बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आज ईद के दूसरे दिन लेके आई है आपके लिए मटन कढ़ाई, जो कि बग़ैर ऑयल के, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं इस्तेमाल हुआ, प्रोफेशनल वे से मैंने तैयार की है और बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल हुए हैं, लाइट वेट है। इसको आप खाएं, आपको ये किसी भी किस्म का आपको भारीपन नहीं पैदा करेगी। खाने में जितनी लजीज है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। मैंने 3 किलो मटन लिया, इसको मैंने धो लिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने चर्बी ऐड की है। गोश्त के साथ जो चर्बी मौजूद होती है वही इसमें ऑयल का काम करेगी। और वैसे भी जो गोश्त की चर्बी होती है, ख़ास तौर पे ताज़ा चर्बी, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल के पहले इसे मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें 5 टमाटर डाले और उसके बाद तकरीबन ये 3 बड़े प्याज हैं, वो मैंने इसके अंदर डाले। अब मैं जो घर में इस्तेमाल होने वाले बेसिक मसाला जो आते हैं वो सब के सब इसमें इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला, 1 चाय का चम्मच है ये। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने बाद में और भी डाला था, तो टोटल आप इसकी क्वांटिटी 2 चम्मच कर सकते हैं, या जितना आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। ये 1 चाय का चम्मच इसमें खुश्क धनिया पाउडर था। मैं इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपको लाल मिर्च अच्छी लगती है तो आप ज़रूर डाल लें। मैंने इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया था। तकरीबन 4 हरी मिर्चें लेके मैंने उन्हें बीच में से लंबा सा काट लिया है। और अब मैंने इसमें पानी डाला है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाले हैं और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद खोला है। 1 घंटे के बाद आप इसके दम को खोल के ज़रा चेक कर लीजिए कि कहीं ये नीचे से चिपके नहीं। ये देखें, चर्बी इस तरह से है, ये बीच में ही घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब ये देखें, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा है, प्याज ने भी अपना पानी छोड़ा है। ठीक है, अब ये तकरीबन उसके आधे घंटे के बाद है। तकरीबन ये कढ़ाई 2 से 3 घंटे में तैयार होती है। गोश्त पे भी डिपेंड करता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका गोश्त जल्दी गल जाता है, कुछ का थोड़ी देर से गलता है। लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप प्रेशर कुकर में बनाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप इसे कढ़ाई में बनाएं। जितनी देर ये धीमी आंच पे पकेगा उतना ही ज़्यादा ये लजीज बनेगा। अच्छा, मैंने सब्ज़ मिर्चें इधर और डाली थी, तकरीबन 3 से 4। अब मैं यहाँ पे, ये 2 घंटे के बाद है, मैंने देखा कि गोश्त अब गल चुका है। अब बस इसको मैं फ़ाइनल टच दूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गल चुका है। कढ़ाई की स्पेशलिटी यही होती है कि इसमें गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेंडर गला हुआ होना चाहिए, और दूसरा इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए गोश्त की। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। कुछ लोग ऊपर से भी ऑयल का तड़का बना के डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती, ये ऐसे ही बहुत लजीज लगती है। ये मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डाली, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया, और ये दोबारा से इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया वो मैंने डाला, और इसे फिर मैं 5 मिनट के लिए दम दे रही हूँ ताकि धनिए की खुशबू इसमें अच्छे से चली जाए। अब ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपको एक पीस चेक करवाती हूँ। ये देखिए कि कितना ये ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है, और इसकी लुक बता रही है कि ये बिल्कुल रोस्टेड फॉर्म लग रही है। देखिए, अब बग़ैर ऑयल के मैंने एक बहुत ही आपको हेल्दी ऑप्शन दे दी।
आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।